जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और जब भी खाना घर पर आता है तो उसकी पैकेजिंग कई बार बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो हम उसके डब्बों को अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं। ये डब्बे कई बार कांच के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, और फिर उन प्लास्टिक के डब्बों को हम बार बार यूज करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बार बार ये प्लास्टिक के डब्बे यूज करने से आपके शरीर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स को बार बार क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें अगर प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल करना है तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि एक रिसर्च में बताया गया है कि जब भी हम किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्लास्टिक हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, जो हमारे खाने की क्वालिटी को खराब करता है और उसको कैंसरस बनाता है। आपने बिल्कुल सही सुना कि एक प्लास्टिक का डब्बा जिसके अंदर आप अपना खाना पैक करके रोजाना ऑफिस ले जाते होंगे या आप अपने बच्चों को खाना पैक करके स्कूल के लिए देते होंगे, वो बहुत खतरनाक चीज है। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कई बार हम प्लास्टिक के बर्तन के अंदर गरम गरम खाना डाल देते हैं और उसके बाद उसका ढक्कन भी लगा देते हैं, जो कि और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कई बार खाने के अंदर ऐसी गैस बन जाती है जो डब्बे को फाड़ तक सकती है, यानी कि आपका डब्बा पड़े पड़े एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये सारी चीजें करने से बचें। अब बात करते हैं कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप प्लास्टिक का बर्तन घर के लिए खरीद रहे हैं। आपका जो प्लास्टिक का बर्तन है उसके ऊपर ISI का मार्क होना चाहिए। ISI का मार्क का मतलब होता है कि आपका जो प्लास्टिक है वो एक अच्छी क्वालिटी का है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर में अगर कोई भी प्लास्टिक का बर्तन है वो 6 महीने से ज्यादा आपके घर में ना टिके, क्योंकि 6 महीने के बाद जो प्लास्टिक की परत होती है वो निकलने लगती है और वो आपके खाने में मिक्स होने लगती है। वहीं अगर आपका प्लास्टिक का बर्तन बहुत ही अजीब क्वालिटी का होगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का होगा, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि माइक्रोवेव में कुछ बर्तन रखने से पिघल भी जाते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर आपका बर्तन माइक्रोवेव में रखने से पिघल रहा है तो वो कितना सारा अमाउंट आपके खाने में भी ऐड कर रहा होगा। आपको बता दें, कुछ रिसर्च का ये भी कहना है कि जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा चुका होता है। तो आप सोचिए हम कितने ज्यादा प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना पैक कर ही रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो आप कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के बर्तन में ठंडा खाना, जैसे कि फ्रूट्स पैक कर रहे हैं, आइसक्रीम पैक कर रहे हैं या ठंडे चावल पैक कर रहे हैं, गरम गरम खाना, उबलता हुआ खाना प्लास्टिक के बर्तन में डालने से आपको बचना चाहिए। साथ ही कुछ लोग ऑफिस के अंदर थैलियों के अंदर चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि आप थैलियों के अंदर चाय डालकर ऑफिस के अंदर या फिर कहीं भी बाहर शॉप्स पर नहीं लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिथीन का प्लास्टिक है वो भी आपकी चाय को कैंसरस बना सकता है। और अगर ऐसा आप रोजाना कर रहे हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की बॉटल्स को भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक की बोतल में गरम गरम पानी डालते हैं तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर आप प्लास्टिक की बोतल्स में पानी डालकर फ्रीजर में जमा देते हैं तो ये भी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहने से बॉटल्स फट जाती हैं और उसका भी प्लास्टिक के कंटेंट आपके पानी के अंदर जा सकते हैं। तो ना सिर्फ गर्म पानी से, पर आपको ज्यादा ठंडे पानी से या फिर बर्फ से भी प्लास्टिक की बोतल से खतरा हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके घर में ज्यादातर कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक के या कांच के।